नमस्कार पेट्स प्रेमियों, मैं आप सबका दोस्त नितिन अनंत आपका अपना चैनल पेट्स और हम के इस एपिसोड में स्वागत करता है। अब धीरे धीरे आप आपके आसपास जो भी पेट शॉप्स है उनमें जाना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ मछलियों को निहारना भी पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना होता है, इसका आप अनुभव कीजिए। आपके घर में कौन सी जगह पर भगवान के इस प्रथमावतार को स्थापित करना है, उसके बारे में घर के सारे सदस्य मिलके सोचिए। अगर कुछ असुविधा या प्रश्न आपके निर्णय क्षमता को निरुत्साहित कर रहे हो या अड़चने निर्माण कर रहे हो, तो फिर एक बार पिछले एपिसोड्स देख लीजिए, ताकि पूर्ण उत्साह से भरपूर होके आप मछलियों का स्वागत कर सके। आज हम फिश टैंक के लिए जरूरी ऐसी कुछ दवाइयाँ और फिल्टर्स के बारे में जानकारी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रोज की तरह हम सब परिचित होंगे मछलियों की और दो प्रजातियों से। आज परिचित होंगे खतरनाक यानी कि एग्रेसिव मछलियों की दो प्रजातियों से। पहली प्रजाति है अरोवाना फिश। पहले मछली देख लीजिए। ये जो फिश आपको दिख रही है, ये है सिल्वर अरवाना। ये अरवाना मछलियों में सबसे सस्ती और शायद इसलिए सबसे पॉपुलर मछली है। अरवाना मछलियों की अनेक वैरायटीज है, उनमें से कुछ के दर्शन हम आपको कराएंगे, लेकिन पहले इन मछलियों की विशेषता को हम समझ लेंगे, ताकि जब आप इनकी विभिन्न वैरायटीज को देखेंगे तो ये मछली आपके ध्यान में रहेगी इसकी अनेक विशेषताओं के कारण। यह मछली चाइनीज गॉड कहलाती है या तो चाइनीज ड्रैगन। अब एक साथ गॉड भी और ड्रैगन यानी कि राक्षस भी ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ है इस मछली के आकार के कारण। इसका आकार चाइनीज ड्रैगन जैसा है, इसलिए दिखने में ये ड्रैगन है, लेकिन इसकी उपयोगिता जानेंगे तो आप भी इस ड्रैगन जैसी दिखने वाली मछली को गॉड कहेंगे यानी भगवान। कोई भी नया बिजनेस या कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य अगर शुरू करना हो तो उस कार्य में सफलता पाने की इच्छा रखते हो तो ये मछली आपके बहुत काम की है। कोई भी बड़ी सी कठिनाई या अनेक कठिनाइयों से अगर आप घिरे हो तो यह मछली आपको उनसे पार लगाएगी। मेरे पास इस मछली की विशेषता के कारण हुए परिणामों के अनेक उदाहरण हैं, लेकिन यहाँ इस चैनल में वो सब कहकर हम आप सबका समय गंवाना नहीं चाहते। अगर आप में से किसी को उन परिणामों को जानने में रुचि हो तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे लिखिए और आपका नंबर दीजिए, हम खुद आपसे संपर्क करेंगे, वो भी जल्द से जल्द। वैसे ये अरवाना मछली अंडे देने वाली मछलियों के ग्रुप में है। ये लाइव यानी कि जिंदा खाना ज़्यादा पसंद करती है। सही शब्दों में अगर इनके खाने का वर्णन करना हो तो ऐसे कहना होगा कि ये जिंदा चीज़ें निगल लेती है, खाती नहीं है। छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे कीड़े, ट्यूबिफिक्स, मतलब कि वह हर वो चीज़ जो इनके मुंह के अंदर आराम से जा सकती है, वो हर कोई जिंदा चीज़ ये मछलियाँ सीधे अंदर कर लेती है।
सही ढंग से रखा जाए तो ये मछलियाँ बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती है। इनके आकार से इनकी 3 प्रजातियाँ पहचानी गई है। एक ये सिल्वर अरवाना, दूसरा सिर्फ अरवाना और तीसरा अरापामा। ये अरापामा एक जंगली वैरायटी है, लेकिन ये भी वैरायटी कई लोग रखते हैं। सिल्वर अरवाना के शरीर में निचले हिस्से में पंख होते हैं और शरीर लंबा होता है। अरवाना के बाकी प्रकार है गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, रेड अरवाना, पर्पल अरवाना, ग्रीन अरवाना। ये नाम इन्हें इनके रंग के कारण मिले हुए हैं, ये तो आपने देखकर समझ लिया होगा। इनको सिल्वर अरवाना जैसा निचले हिस्से में लंबा पर नहीं होता और शरीर पर जो भी स्केल्स है वो बड़े बड़े होने के कारण ये अरवाना ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए वो ज़्यादा महंगे भी होते हैं। इनकी कीमतें 12,000 रुपये से शुरू होकर लाखों तक होती है। सिल्वर अरवाना सस्ती यानी कि 1000 से 10,000 तक आती है। इनके साइज के मुताबिक इनकी कीमतें कम या ज़्यादा होती है। जितना साइज बड़ा उतनी कीमत ज़्यादा। अरवाना मछली का घर में ब्रीडिंग करना मुश्किल है। अब देखेंगे अरापामा की विशेषताएं। ये मछली इस ग्रुप की है, लेकिन जंगली होने के कारण इनका शरीर अरवाना जैसा तो है, लेकिन इनके स्केल्स सुंदर नहीं है। ये मछली तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ती है। इन्हें बहुत ही कम लोग पालते हैं और इसलिए ये मछलियाँ बाजार में कम मिलती है और शायद इसीलिए वो महंगी भी होती है। अब चलते हैं और एक खतरनाक मछली की तरफ। यह है फ्लोर हॉर्न मछली। इनमें भी अनेक अनेक म्यूटेशंस मिलते हैं, यानी कि प्रकार मिलते हैं। हम आपको 2-3 चित्र ही दिखाएंगे क्योंकि ये मछलियाँ अनेकों रंगों रूपों में पाई जाती है। इनके सर के ऊपर जो ऊंचा फूल जैसा दिखने वाला भाग है, इसके कारण इसे फ्लोर हॉर्न यानी कि जिसके सर पर फूल जैसा सिंग है, ऐसी मछली। जितना हॉर्न सुंदर और बड़ा उतनी उनकी कीमत ज़्यादा। ये मछली एक टैंक में अकेली रहने के लिए ही बनी है। बच्चे एक साथ रह सकते हैं इनके, लेकिन बड़े होने के बाद इन्हें अलग अलग रखना ही पड़ता है, वरना ये इतना झगड़ा करेंगे कि 2 में से 1 की मौत तो निश्चित है। ये वैरायटी किसी भी कोई भी प्रकार की मछली के साथ नहीं रहती। सुंदर रूप और वास्तु के हिसाब से उपयोगी होने से ये वैरायटी पॉपुलर हुई है। ऐसा माना जाता है कि ये एक मछली भी अगर आपके पास होगी तो आपको सफलता मिलती रहेगी। यह है कुछ चित्र जिन्हें देख के आप इस मछली के प्रकारों से परिचित होंगे। आज हम फिश टैंक के लिए जरूरी दवाइयाँ और फिल्टर्स के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। याद है ना? चलिए फिर जानते हैं कि कौन सी दवाइयाँ बहुत ही जरूरी होती है। 2 दवाइयाँ बहुत ही आवश्यक है, एक वाइटो लिक्विड और दूसरा ब्लू लिक्विड। हम जब नया टैंक घर में इंस्टॉल करते हैं तब फिश टैंक के पानी में वाइट लिक्विड डालना अनिवार्य है। जब भी हम मछलियों को नए पानी में शिफ्ट करते हैं तो इस वाइट लिक्विड को डालना है। पानी हमें ज़्यादातर प्राप्त होता है नल के द्वारा, यानी कि नगर पालिका की कृपा से, या तो हम पानी बोरिंग में से निकाल के डालते हैं। गांव खेड़े के लोग कुएं या तालाबों से लाते हैं और वो पानी फिश टैंक में डालते हैं। अब इन सभी प्रकार के पानी के अलग अलग परिणाम मछलियों को भुगतने पड़ सकते हैं। ये नया पानी अगर नल का हो तो उसे शुद्ध बनाने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और फिर वो पानी आपके घर में आता है। ये पानी केमिकल से लैस होता है और ये केमिकल यानी कि क्लोरीन मछलियों के गिल्स में, यानी सरल भाषा में मछलियों के फेफड़ों में जाकर बैठ जाता है। वैसे तो मछलियों को फेफड़े होते नहीं, गिल्स होते हैं, लेकिन
उसके कारण, जिससे उन्हें श्वसन करने में कठिनाइयाँ आती है। ज़्यादातर दुकानों में पानी में रहे इस केमिकल यानी कि क्लोरीन को निकालने की दवाइयाँ मिलती है, जिन्हें वो व्हाइट लिक्विड ही कहते हैं। उस दवा को इस नगरपालिका से प्राप्त होने वाले पानी में हमें 1 लीटर को 2 बूंद इतनी ही डालनी पड़ती है। इस मात्रा में उसे डालेंगे तो पानी की क्लोरीन की मात्रा निकल जाएगी। अगर कुआं या तालाब का पानी हो तो अनेक रोग जंतु इस पानी के माध्यम से अपने फिश टैंक में दाखिल होने वाले हैं। अगर आपके घर में बोरिंग है तो जमीन के अंदर पड़ा पानी हम अपने टैंक में डालेंगे। जो जमीन के अंदर पड़ा रहने से उसके अंदर बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिक्स होते हैं और वो पदार्थ मछलियों का पेट खराब करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में जो केजन पॉट नाम का पेट शॉप है, उसमें एक लिक्विड मिलता है। वो डालने से इन सब त्रासदियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। उस लिक्विड की 100 ml की पूरी बोतल एक टैंक में डालना जरूरी है, जिसकी कीमत सिर्फ 25 रुपये है और इसलिए वो पूरी बोतल डालना बजट में भी है। अब चलते हैं दूसरी दवाई की ओर। यह है ब्लू लिक्विड। मछलियां नई पानी में जाती है तो तापमान में परिवर्तन होने के कारण उन्हें व्हाइट स्पॉट नाम का रोग होता है। सभी मछलियों को यह रोग होता है ऐसे तो हम नहीं कह रहे, लेकिन जो भी मछलियों की तबीयत पहले से ही जरा गड़बड़ है तो ऐसी मछलियां इन वातावरणीय बदलाव से बीमार पड़ती है, यानी कि उसके ऊपर व्हाइट स्पॉट नाम का ये रोग होता है। ये व्हाइट स्पॉट एक सूक्ष्म परजीवी है जो बहुत ही जल्दी पनपता है और मछलियों के शरीर पर चिपक के वो उनका खून पीता है। ये नीली दवाई मछलियों के शरीर पर एक आवरण सा बनाती है और फिर उन्हें इन परजीवियों से बचाया जा सकता है। ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी सस्ते दाम में उपलब्ध होती है। ये ब्लू लिक्विड के दवा का 100 ग्राम का बोतल 25 या 30 रुपये में आता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, लेकिन अभी तो हम शुरुआती केयर लेने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये दवाइयाँ नए पेट लवर्स के लिए काफ़ी है। इन दवाइयों की जानकारी के साथ आज हम यही रुकने वाले हैं। आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अगर नहीं किया हो तो कृपया जल्दी से जल्दी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए। आपका ये साथी नितिन अनंत आपसे अनुमति चाहता है। मिलेंगे अगले यानी कि 10वें एपिसोड में।